हनुमान वज्र अस्त्र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए हनुमान जी का महाअस्त्र लेकर आए दोस्तों। केवल और केवल प्रयोग करने की देरी है दोस्तों। ये अपने आप में सिद्ध है और दोस्तों सावर मंत्र है, बहुत ही विकराल है। और इसमें इस मंत्र में दोस्तों, इसमें हनुमान जी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ चलते हैं, बहुत ही तीव्रता से उग्र रूप में चलते हैं दोस्तों। केवल और केवल प्रयोग करने की देरी है दोस्तों। किसी को क्षण भर मात्र में दोस्तों उसे मिट्टी चखा दो, मतलब कि उसे दोस्तों उसकी औकात दिखा दो, उस शक्ति की जो आपके सामने अकड़ के खड़ा है दोस्तों। वीरों के वीर महावीर अर्थात कोई ललकारता है तो इस शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं, इस मंत्र का, हनुमान जी का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो दोस्तों हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों यदि आप तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और गहरी से गहरी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों जो हम इतना बोल रहे हैं तो मंत्र भी, जब इतना हम बोल रहे हैं तो मंत्र भी बहुत विकराल होगा। हम बोलते नहीं है दोस्तों, मंत्र भी बताते हैं। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी बता देंगे, मतलब नीचे भी लिख देंगे और हम अपनी जुबान से भी बता देंगे, प्रयोग विधि सब कुछ बताएंगे दोस्तों। हमारा खुद का मानना है दोस्तों, हम हवाई में नहीं बताएंगे, बहुत आराम से गहराई से समझाएंगे। यदि आप तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत होना चाहते हैं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि तंत्र मंत्र को करते करते अदृश्य शक्तियाँ चोट खा जाती हैं। कई शक्तियाँ मतलब कि दुश्मनी मान जाती हैं साधक से, मतलब कि शत्रुता मान जाती है, तो वो कभी भी अटैक कर सकती हैं, साधक पर भी अटैक कर सकती है, उसके परिवार पर भी अटैक कर सकती है। तो दोस्तों उस स्थिति में, या फिर यदि आप किसी के साथ भी, यदि आप किसी के साथ पंगा करते हैं, मतलब कि धुंध युद्ध बोलते हैं, मतलब कि आमना सामना करते हैं, तो दोस्तों ये मंत्र, ये महामंत्र, किसी भी क्रिया में, शमशान में आप बैठे हो, किसी अखाड़े में बैठे हो, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई भी क्रिया करना हो, कोई मशान, कोई शक्ति, कोई वीर बांधना हो किसी तरह, क्योंकि वीरों के वीर महावीर है, हर वीर इनकी आज्ञा का पालन करता है दोस्तों किसी भी शक्ति को केवल क्षण भर मात्र में अपनी हिरासत में लीजिए, अपने काबू में लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस मंत्र को हम विधि सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन ये मंत्र दोस्तों, ये महामंत्र है दोस्तों। इसमें हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ तीव्रता से काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का रहना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों विधान बताते हैं, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। किसी भी शुभ तिथि का, या फिर किसी भी शुभ तिथि में मंगलवार पड़ता है तो उत्तम है दोस्तों। किसी भी शुभ तिथि में मंगलवार पड़ता है तो उत्तम है, और यदि किसी भी मंगलवार का चयन करोगे तो भी उत्तम है दोस्तों, कि शुभ तिथि में अच्छा रिजल्ट दिखाता है। कोई भी शक्ति हो शुभ तिथि में अच्छा रिजल्ट दिखाती है। होली दीपावली आप मतलब कि होली दीपावली का चयन कर सकते हैं। अब सोमवार मंगलवार का चयन करोगे तो दोस्तों करना क्या है, करना यह है दोस्तों, आपको मतलब कि हनुमान, आपको भली बात ही पता है कि हनुमान जी के वस्त्र कैसे हैं, और आपको वस्त्र लेने हैं दोस्तों, वैसा ही आसन लेना है दोस्तों। आसन कुशा का होगा तब भी चलेगा, जैसे वस्त्र वैसा ही आसन, 1.25 मीटर का आसन होगा और 1.25 मीटर का एक सिर पे कपड़ा बांध लेना। और वस्त्र भी मतलब कि जो हुलिया हनुमान जी की जिस प्रकार के वस्त्र आपको पता है दोस्तों, मतलब कि कुछ लोग गेरुए प्रकार के, मतलब कि जो गेरुए प्रकार के, और नहीं तो सबसे अच्छी दोस्तों आराम से गेरू, मतलब कि आप लोग भली भांति देखो, मतलब कि कुछ लोग लाल वस्त्र, मतलब ऐसे नहीं, काले वस्त्रों में तांत्रिक प्रयोग है, भगत प्रयोग है दोस्तों। तांत्रिक विद्या है तो काले वस्त्रों में दी, देखो जिस शक्ति को हम पूज रहे हैं तो उसी हिसाब से, उसी ढाल में ढलना पड़ता है साधक को। आप किसी प्रकार के मतलब वस्त्र पहने हो, जैसे कि कहते हैं कि माता काली को काले वस्त्र हैं तो लाल भी वस्त्र पसंद है, गुलाबी बहुत अच्छे वस्त्र हैं दोस्तों। तो आप लोग भली भांति समझे होंगे, जिस प्रकार से हनुमान जी का हुलिया होता है उसी प्रकार से आप अपना भी हुलिया उसी में ढाल सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से चंदन लगाकर सेम टू सेम जैसे हनुमान जी तैयार रहते हैं उसी हिसाब। ऐसा नहीं है कि कानों में कुंडल डाल लिए, कहने का मतलब यह है कि वस्त्रों का आपको चयन करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, लंगोटी, मतलब कि लंगोटी भी धारण कर सकते हैं, जो लाल लंगोटी रहती है वो भी धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको आराम से मतलब कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है। हनुमान जी की मूर्ति आपको स्थापित कर लेनी है, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है। रुद्राक्ष की माला लेनी है, बिल्कुल सिद्ध माला रुद्राक्ष की लेनी है दोस्तों, सिद्ध माला रुद्राक्ष की, प्योर देसी घी, देसी गाय का, देसी गौ माता का आपको घी लेना है। उसकी आपको चिराग जलानी है, अर्थात दीपक जलाना, प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों। प्रज्वलित कितने करने हैं, 7 दीपक सामने प्रज्वलित करके रख लेनी है दोस्तों। और भगवान श्री राम की प्रतिमा है दोस्तों, वो भगवान, मतलब कि ध्यान रखना, जैसे कि भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना यदि करोगे वहाँ पर, यह तो एक ही करना भगवान हनुमान जी की, ठीक है, हनुमान जी की स्थापना वहाँ करोगे
करेंगे तो हनुमान जी भगवान श्री राम की स्थापना उनकी मतलब कि ऐसा नहीं है पिछली साइड में हनुमान जी की कर दी तो उसके आगे भगवान श्री राम की कर दी तो आप 1000 कोशिश कर दीजिए हनुमान जी बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको भगवान श्री राम की या तो ऊंचा स्थान कर लेना, वहाँ पर श्री राम की भगवान श्री राम की बात सीता की स्थापना करना, उसके नीचे हिस्से में आप लोग ये मतलब मूर्ति मतलब क्या बोलते हैं आप कोई चित्र ले लेना सभी भगवान आप लोग भली बात ही सुनते कोई चित्र ले लेना जैसे चित्र आते हैं जिसमें हनुमान जी भी होते हैं भगवान श्री राम होते हैं वहाँ पर भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम की आरती करते हैं तो उस हिसाब से आप चित्र ले सकते हैं। सबका एक ही है मतलब अलग अलग आपको करने की आवश्यकता स्थापना वही मूर्ति ले आना, मूर्ति भी आती है दोस्तों वो आप स्थापना कर लेना भली बात ही आप समझ गए होंगे। और दोस्तों गंगा जल अपने सामने रख लेना, एक लोटा मतलब कि किसी पात्र का आप चयन करके मिट्टी का होगा तब भी चलेगा। अब वहाँ पर एक लोटा गंगा जल और वहाँ पर संकल्प लेकर मैं भगत जी मतलब कि मैं भगत जी मेरे माता पिता गांव क्षेत्र ये मेरा गोत्र है, इस हिसाब से संपलक अपने हिसाब से मतलब कि आपको अपनी जो भी जाति गोत्र है उस हिसाब से उच्चारण कर सकते कि मैं हनुमान जी की इष्ट विद्या का मतलब कि सिद्धि करने वाला हूँ। तो वहाँ पर जल छोड़ देना, अपने गुरु का नाम लेकर सभी देवी देवताओं को आज्ञा करके कुल देवी देवताओं को बस आराम से बैठ जाना। रुद्राज की माला कितनी घुमानी दोस्तों, रुद्राज की माला केवल और केवल दोस्तों 1 से 8 माला करनी है इस सावर मंत्र की। बिल्कुल दोस्तों जब महाशक्ति प्राप्त करना चाहते तो हिसाब से विधान भी होगा, लेकिन मंत्र बहुत अच्छा है दोस्तों। यदि ये शक्ति प्राप्त कर ली तो आपको किसी वीर की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मसान की प्राप्ति की करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस ये विधान है दोस्तों। आराम से बैठ जाना और भोग में जो भी 5 प्रकार के फल रख लेना, मतलब कि भोग में जैसे मतलब कि भोग तो थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, नुक्ति के चूर के लड्डू रख लेना और मतलब कि और भी मिठाई पान, हाँ एक पान का बीड़ा अवश्य रख लेना हनुमान जी को। और आरती आप आरती के लिए एक थाली सजा के रख लेना जो हनुमान जी की भगवान श्री राम की आरती करनी है। ये विधान है दोस्तों। भक्ति देखो भक्ति में ही शक्ति है। तो हम आप सभी लोगों को मंत्र बताएंगे, विधान बहुत अच्छे से समझाया है, हवाई में नहीं बताया है। यदि ये शक्ति हासिल करनी है दोस्तों तो ये विधान आपने कर लिया तो हम लिख कर देते हैं। हम आप सभी को जब कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने इसका अनुभव किया है मंत्र शक्तियों का अनुभव, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओझा पंडित होते हैं तो वे क्या करते हैं सामने वाले क्या करते हैं एक लौंग का जोड़ा पड़कर मार दिया, थोड़ी देर में दर्द कर रहा था, थोड़ी देर में चीख रहा था चिल्ला था, सिर्फ फूंक मार दी वो सही हो गया। अरे भाई आप लोग वो कोई भगवान थोड़े ही है, लेकिन भगवान की दया है उन पर कृपा है इसलिए तो उन्होंने सही कर दिया। तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी रोग को किसी बीमारी को क्षण भर मात्र में भगाइए, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी के हर बीमारी की मतलब कि कोई बीमारी नहीं लगती, कोई भी विष नहीं लगता, हनुमान जी को चिरंजीवी हैं दोस्तों। तो हम मंत्र बता रहे हैं, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। ओम गुरु जी जयति हनुमंत राम दूत चलो वेग चलो लोहे का गदा वज्र का लंगोटा पान का बीड़ा तेल सिंदूर की पूजा हंकार पवन पुत्र काल चक्र कुबेर किलू मरा मशान किलू भैरव किलू दक्ष किलू बक्ष किलू मेरे पे करेगा ओ छाती फट फट मर जा देव चल पृथ्वी कीलू साढ़े वार की जात की बात के कीलू मेघ को कीलू नवनाड़ी नांग को कीलू यही आगच्छे शत्रुमुख बंदना कीलू सर्वमुखो बंदनम कीलू का कड़ी कामनी मुख ग्रह बंदना कीलू करो करो स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों जो हनुमान जी का मंत्र हमने आप सभी लोगों को बताया है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे क्योंकि हमने बहुत जल्दी बोला है, तो क्योंकि हमारी जो मतलब कि धीरे धीरे बोलेंगे तो मतलब हम खुद ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमने जिस तरह क्योंकि शुरू अव्वल में मतलब किसी मंत्र को याद करोगे दोस्तों तो उसमें थोड़ी मतलब शब्द भूल जाते हैं, जब याद हो जाता है दोस्तों तो वो बहुत अच्छे जुबान पर काम करता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। तो नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिख देंगे, वहाँ भी देख सकते हैं और आप हमें कॉल मैसेज कमेंट कर देना, हम बेकायदा आप सभी लोगों को बता देंगे। देखो हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कोई भी दिव्यास्त्र हो, कोई भी मंत्र हो, जैसे कि वरुण जिसकी वरुणास्त्र होता है दोस्तों, वरुण देव का जो अस्त्र होता है वरुणास्त्र, वरुणास्त्र खुद कहता है कि मैं बारिश कर दूंगा, मतलब जल को प्रवाहित कर दूंगा दोस्तों, कि जितना जल मतलब वो जल ही बरसाएगा। और ये मतलब कि साधक पर जो इस शक्ति का आह्वान करता है जी, ये मतलब जब वरुणास्त्र को चलाता है तो उस पर निर्भर करता है कि वो लोगों को प्यास बुझाने के लिए उसका प्रयोग करेगा कि लोगों को उसमें मतलब कि क्षति पहुंचे, कि ज़्यादा पानी भर जाएगा, आप लोग भली बात ही समझते हैं, उससे लोगों को क्षति भी पहुंचाई जा सकती है और लोगों की प्यास भी बुझाई जा सकती है। उसी हिसाब से जैसे अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सभी अस्त्रों का, लेकिन हनुमान जी ऐसे ही दोस्तों सही प्रयोग करोगे तो ठीक है।
तो भली बात है, क्योंकि मतलब कई लोग हाँ शक्तियों का दुरुपयोग, बड़ी से बड़ी शक्तियों का दुरुपयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं है, दुरुपयोग कर देते हैं, लेकिन मंत्र उसी आधार पर होना चाहिए कि देखो इससे क्या होगा। जो मंत्र है दोस्तों, ये इस मंत्र में शत्रु, मसान, सर्व मतलब बाधा, सभी बाधाओं को, किसी भी चीज़ को मतलब नष्ट भ्रष्ट करने की क्षमता है। महाविकराल मंत्र है दोस्तों, तो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये शक्ति पर मतलब कि साधक पर निर्भर करता है कि शक्ति को किस दिशा में चलाएगा। तो दोस्तों आप लोग भली बात है समझ गए होंगे। तो दोस्तों नीचे आप लोग कमेंट कर देना, हम आप सभी लोगों को बता देंगे। नहीं समझ में आया है तो हम आप सभी लोगों से आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।